जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु की संगत को हमेशा गुरु की कृपा, जो कि गुरु जी कहा करते थे कि बिछिया हुई हैं, हम लोग इस काबिल बने कि वो कृपाएं, वो मेहर जो हर समय गुरु जी देते हैं, वो हम इस लायक बने कि हम वो लेते रहें। किसी भी चीज को कुछ भी समझना, जब गुरु के संग हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, ये जर्नी को कैसे समझें नहीं समझ में आता। कंट्राडिक्शंस, कंफ्यूजन्स, वही गुरु जी कहते सी बंबड़ बुस्सी कि वी ऑल आर इन बंबड़ बुस्सीज, आई मीन वी आर इन कंफ्यूजन्स, बट नीड नॉट टू वरी फॉर द रीजन्स कि गुरु सब ठीक करेगा। आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन, फर्म बिलीफ कि गुरु सब ठीक करता है। लाइफ में आप जीते हैं, लाइफ आपकी चलती है। कई बार आपको लगता है ये सर्कमस्टेंसेस पैदा हो गए, सर्कमस्टेंसेस अच्छी भी बन जाती हैं, सर्कमस्टेंसेस बुरी भी बन जाती हैं। अच्छी बनती है तो थोड़ी हमें खुशी होती है, बुरी बनती है तो कहीं ना कहीं हम तकलीफों के दौर से गुजरते हैं। ये सर्कमस्टेंसेस ऐसी बनती क्यों है कि कभी अच्छी कभी बुरी? कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे फंस गए, उन फंस गया मतलब फंस गए हो। और कभी कभी जीवन ऐसे लगता है कि इस जीवन से सुंदर कोई भी चीज नहीं है। आफ्टर ऑल ये सर्कमस्टेंसेस क्यों बनती है? बातें छोटी सी हैं, लाखों बार ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई होंगी, लाखों बार इसके रिमाइंडर्स दिए गए होंगे, बहुत लोगों ने दिए होंगे, बात वही घूम फिर के आती है। यस, बिकॉज ऑफ आवर डेस्टिनी ये सर्कमस्टेंसेस बनती हैं। ये हमारे भाग्य चक्र में है, ये सर्कमस्टेंसेस बनती हैं। उन सर्कमस्टेंसेस में जब बनती हैं अच्छी या बुरी, वो तो आपके लेखे जोखे के हिसाब से बनती हैं, उसको गुरु भी नहीं रोकता, क्योंकि तो बननी है, वो आपकी डेस्टिनी में है, वो बननी है, वो आनी है। अब गुरु क्या करता है? जो आपके जीवन में सर्कमस्टेंसेस आ गई हैं, उनको गुरु आपके कर्मों के हिसाब से और आपका रिएक्शन क्या होगा उस सर्कमस्टेंसेस में, जो मुझे गुरु की समझ आई, जितना मैं समझा हूं गुरु को, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं।
सर्कमस्टेंसेस तो आनी आनी, वो तो गुरु भी नहीं रोकता। लेकिन सर्कमस्टेंसेस को ठीक कैसे करेगा, या उनको, उन सर्कमस्टेंसेस से आपको कैसे दूर ले जाएगा, ये गुरु काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं। 2001 में जब सुनामी आई थी, या गुजरात का भूकंप आया था, तो कई अंकल आंटीज के सत्संग है कि दैट दे वर सपोज टू गो टू दैट एरिया इन दैट पीरियड, लेकिन गुरुजी ने कुछ ऐसा तरीका निकाला कि उनको वहां नहीं जाने दिया। तो सर्कमस्टांसेस तो बननी थी, सुनामी वहां 100% आनी थी, लेकिन गुरु आपको अपनी संगत को, जो भी होगा उसको कैसे वहां से अवॉइड करता है, ये गुरु को पता। सो व्हाट आई वांटेड टू से इज कि हमारे भाग्य के अंदर जो लिखा है वो तो सामने आएगा, उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। गुरु उससे कैसे छुटकारा दिलाएगा, उससे आपको कैसे दूर लेके जाएगा, ये गुरु करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको सुनामी का दिया, या आपको गुजरात में आए हुए भूकंप का दिया, जब गुरु ने अपनी कई संगत को वहाँ से जाने नहीं दिया, या जाके उनको छुटकारा करवाया, या उनको सुनामी में नहीं जाने दिया। ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जिसमें गुरु आपको दूर से ही निकाल देता। जो सर्कमस्टेंसेस पैदा होती है, बी श्योर अबाउट दैट, जब वो सर्कमस्टेंसेस आपकी पैदा होती हैं, उन सर्कमस्टेंसेस में आपके एक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, क्योंकि मैं गुरु के पास गया 2003 में, सॉरी गुरु का स्वरूप देखा 2003 में, और 2004 में मैं गुरु के पास गया, अंडर कंपल्शन गया, फॉर माई फिजिकल, आई मीन मेरी सीधी आँख की रोशनी चली गई थी, डॉक्टर से मना कर दिया था, इस वजह से गया। 2007 में गुरुजी ने शरीर त्याग दिया, अपनी देह को त्याग दिया, मेरी आँख ठीक नहीं हुई, मुझे गुरु पे कोई विश्वास नहीं था, पर पता नहीं एक जुड़ाव था, वो क्यों था, किस लिए था, वो गुरु को पता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको शायद कुछ नहीं मिलता सालों साल, लेकिन फिर भी वो गुरु से जुड़े रहते हैं, मे बी सम होप्स, उम्मीद के सहारे, या गुरु की मोहब्बत के सहारे। मैं इसमें कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मैं तो उम्मीद के सहारे था। एक चीज़, मेरे जाने का रीज़न एक दो थे, एक तो उम्मीद, दूसरा डॉक्टर्स के हिसाब से ये आँख श्रिंक करेगी, श्रिंक करके अंदर धंस जाएगी। मेरी आँख श्रिंक नहीं करी थी, मेरी आँख अंदर नहीं धंसी थी, तो कम से कम आई वॉज हैप्पी कि गुरुजी ने मेरे संग इतना किया हुआ है। तीसरा, 2004 से 2007 तक, जब तक गुरुजी ने अपना शरीर नहीं त्यागा, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद कोइंसिडेंस हो सकती थी, लेकिन हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे लेफ्ट पैर के अंगूठे में मेरा नाखून मेरे मांस के अंदर घुसा हुआ है। समवेयर 20 मई या 21 मई 2006 आई वॉज इन देहरादून, जगह मैं देख रहा था नई फैक्ट्री के लिए, जो कि गुरुजी ने 2003 में मेरी सिस्टर को बोला था कि अपने प्राणाल मिलके पार्टनरशिप के अंदर आगरा तो बाहर फैक्ट्री लानी है।
जब मेरी बहन ने मुझे 2003 में बताया था कि गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं, मैंने अपने ड्राइवर से कहा, मैंने कि बेटा झेड़ ला दियो, लेकिन अपनी बहन के संग पार्टनरशिप नहीं करूँगा, क्योंकि आई यूज टू हेट हर लाइक एनीथिंग। मैं अपनी बहन से बहुत नफरत करता था। बट गुरु तो गुरु है, उसको तो सब पता है कहाँ क्या होना है, कैसे होना है, किस लिए होना है, कब होना है, ये सब उनको पता है, क्योंकि वो सब डिस्टाइन करते। वो कह रहे सर्कमस्टांसेस। अब उसी टाइम में जब मैं बहुत ज़्यादा पैदल चला तो नाखून में, क्योंकि नाखून मांस के अंदर घुसा था, बहुत ज़बरदस्त दर्द था। नेक्स्ट डे मैंने 100% सोच लिया कि मैं ऑपरेशन कराने जाऊंगा। मैंने ऑपरेशन के लिए टाइम भी ले लिया डॉक्टर से। सुबह मैं 9 बजे, मुझे कोई गुरु से लगाव नहीं, मोहब्बत नहीं, बस एक ड्रामा जो होता है ना, वो ड्रामा मैं करता था। ऐसे ही समझ लो, चेयर पे बैठ के मैं गुरु जी के स्वरूप को इस टाइप से कर रहा था। ये स्वरूप नीचे गिरा, सीधा मेरे अंगूठे के ऊपर गिरा, और मैंने स्वरूप को नीचे उससे उठाया, फिर अपने माथे पे लगाया, सिर पे लगाया, क्योंकि इतना ड्रामा मैं सीख गया था करना। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि टोटल दर्द मेरा गायब है। वो 2006 था, 21 या 22 मई 2006। आज मैं 2020 में बैठा हूँ। मांस के अंदर नाखून अभी भी घुसा हुआ है। मैं नहीं गया। तो मैं आ रहा हूँ मेन पॉइंट पे कि सर्कमस्टेंसेस तो आने हैं। उन सर्कमस्टेंसेस में, बुरे सर्कमस्टेंसेस से गुरु हमें क्यों और किस लिए बचाएगा, किस कारण से बचाएगा, ये तो गुरु को पता। लेकिन अगर हम गुरु से जुड़े हुए हैं, उनकी बातों को समझ सकते हैं और उनके टेस्ट में पास होते हैं, तो मैं 100% श्योर हूं कि हम उन बुरे सर्कमस्टेंसेस से बाहर निकल सकते हैं। उनका एक बचपन का मैं गुरु का सत्संग आपके संग शेयर कर रहा हूं, जो मैंने बताया ना, 2007 में गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। मुझे गुरुजी पे कोई विश्वास नहीं था, मुझे गुरु में कोई श्रद्धा नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बड़े मंदिर जाता था। अब बड़े मंदिर में खड़े होकर बहुत कम संगत होती थी, कभी कोई पंजाब की आ गई, कभी कोई चंडीगढ़ की आ गई, उनके मैं सत्संग जरूर सुनता था, और सत्संग में उनके गौर से सुनता था। तो उसी में एक सत्संग अभी मुझे बैठे बैठे ध्यान आ गया। गुरुजी के बचपन में उनके घर में चोरी हुई। गुरुजी बच्चे थे, घर में चोरी हुई। किसी गांव, गुरु के गांव के किसी पिंड के किसी बंदे ने मुझे ये सत्संग सुनाया। हम 10-20 लोग जो भी खड़े थे, उनको ये सत्संग सुनाया। कुछ सत्संग आपके दिल को छू जाते हैं, हर सत्संग आप याद नहीं रख पाते, लेकिन कुछ सत्संग इन टोटलिटी, यू नो, व्हेन यू थिंक ऑन दैट, आपके दिल को छूते हैं। सबके अपने अपने दिमागी परसेप्शन से, सबके अपनी थॉट्स हैं। जो सत्संग मेरे दिल को छुएगा, कोई ज़रूरी नहीं वो आपके दिल को छुएगा। तो वो सत्संग ये था कि गुरुजी के घर में बचपन में चोरी हुई। गुरुजी किसी ना किसी को बचपन में कुछ हल्का फुल्का बताते रहते थे। तो बापूजी ने गुरुजी से कहा, मेरे घर, तेरे घर में चोरी हुई है, ये बता कि चोर कौन है। गुरुजी ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा। फिर बापूजी ने कहा कि चोर कौन है, तू मैनू दस। फिर गुरुजी कहते, मैं नहीं दसांगा। बापूजी ने 1-2 थप्पड़ मारे। तो गुरुजी के, तू दसदा क्यों नहीं। तब गुरुजी ने जवाब दिया कि मैनू पता है चोर कौन है। जो मैंने उन अंकल से सुना कि मैनू पता चोर कौन है, पर मैं दसांगा नहीं। बापूजी ने कहा, क्यों नहीं दसेगा। कहते, क्योंकि उन्नू ज़्यादा लोड़ है, चोर नू ज़्यादा लोड़ है। वो चोरी करके गया, उन्नू ज़्यादा लोड़ है, इस करके मैं नहीं दसांगा कि चोर कौन है। यू ऑल नो, हम लोग बहुत समझदार लोग हैं कि चोरी करना पाप है।
अब गुरु कह रहा है कि उसने चोरी की है, मैं बताऊंगा नहीं चोर कौन है, क्योंकि उसको बहुत जरूरत है उस चोरी की। अब इसको थोड़ा सा हम एनलार्ज करके इसको सोचने की कोशिश करें। उस चोर के जीवन में सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि उसको चोरी करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और उसकी चोरी को गुरु ने भी ब्लेस कर दिया। ये जीवन के कुछ लेने देने होते हैं जिसको हम नहीं समझ सकते। हमारे जीवन को गुरु अपने आप इस वजह से चलाता है। इसी में मैं खुश हूं कि वो जीवन चला रहे हैं। मैं इसी वजह से आई फील सेटिस्फाइड। आज से करीब 2-3 महीने पहले तक आई वॉज टू टेंस इन माई लाइफ, लेकिन अब मैं धीरे धीरे उबर गया हूं। पार्ट आती हैं लाइफ के अंदर, पार्ट्स। वो मेरे सर्कमस्टांसेस पैदा होने हैं, लेकिन उन्हीं सर्कमस्टांसेस से गुरु मुझे बाहर निकालता है। उस टेंशन से मेरी हिम्मत नहीं थी। हो सकता है मैं डिप्रेशन में चला गया होता, हो सकता है मैं इतना नेगेटिव चला जाता। कई आंटी अंकल्स के आप सत्संग सुनते हैं कि हम डिप्रेशन में थे, गुरु ने हमें निकाल दिए। वो डिप्रेशन तो आना ही आना है, वो टेंशन, वो स्ट्रेस तो आनी आनी है लाइफ के अंदर। लेकिन आप गुरु की तरफ ध्यान रखो, गुरु आपको उस स्ट्रेस से आराम से निकालेगा। मैंने भी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पूरी स्ट्रेस झेली है, लेकिन थैंक यू गुरु जी कि आपने मुझे उस स्ट्रेस, मेरी औकात नहीं है, मैं तो बिल्कुल मान के चलता हूं मेरी औकात नहीं। मैं वो चोर की बात कर रहा था, उसके जीवन के अंदर वो सर्कमस्टेंसेस बने थे और गुरु ने इस सत्संग के थ्रू, क्योंकि मैंने कहा ना कोई सत्संग हो सकता मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता हो, आपके दिल को नहीं अच्छा लगेगा। मैंने वो सत्संग सुनते ही मुझे वो सत्संग बहुत अच्छा लगा कि मेरा गुरु मुझे ये भी समझाता है कि कोई इंसान किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से अगर कोई गलत काम कर रहा है तो कम से कम हमारा फर्ज ये बनता है कि उसके संग सहानुभूति पूर्वक, विदाउट नो हाउ, हमारे कमेंट्स, हमारा रिएक्शंस, हमारे एक्शंस नहीं होने चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आई एम, बट वो एक सत्संग ने मेरे दिल को छुआ। तो मेरी फैक्ट्री में भी जैसे 1-2 लोग कई बार चोरी करते हुए पकड़े गए, तो उनको मैंने दोबारा नौकरी पे रखा हुआ। मैं उसी टाइम कि डांट दो, हड़का दो, चल साले साले अभी पुलिस के पास ले चलता तुझे। नहीं बाबूजी गलती होगी, अब दोबारा करेगा, नहीं बाबूजी नहीं करो, चल नौकरी पे लग जा। क्योंकि एक गरीब आदमी के शायद कुछ सर्कमस्टेंसेस होती है, मजबूरी होती है। अब उसको शायद माँ के, फिर वो रोता हुआ आएगा, माँ का ऑपरेशन था, माँ का ये था, पिताजी का ये था। हमें ये थोड़ा एक सहानुभूति, एक सिंपैथी एक उस इंसान के लिए रखनी चाहिए। चोरी करना पाप है, मैं चोरी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बट मे बी समटाइम्स, मे बी मोर और लेस, मोर टाइम्स, आई डोंट नो, फ्यू टाइम्स, समटाइम्स और मोर टाइम्स, क्योंकि मेरे गुरु का सत्संग है, वो गुरु का सत्संग के थ्रू जो मुझे वाइब्स मिलती हैं, जो मुझे सोच मिलती है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि गुरु ने कहा ले चोरी, मैनू पता कौन चोर है, दस फिर कौन है, मैं नहीं दसांगा। क्यों नहीं दसेगा? क्योंकि उस चोर नू ज़्यादा जरूरत है पैसे की, तुहानू नहीं है। नहीं, मेरा कहने का इन सब चीज़ों से मतलब है जीवन चलेगा। बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस हैं जो प्री डेस्टाइंड हैं, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस हैं जो हमेशा वो बनेंगी ही बनेंगी। कुछ सर्कमस्टेंसेस से गुरु आपको छुला के लेके बाहर आ जाएगा, कुछ सर्कमस्टेंसेस में आपको घुस के गुरु आपकी सहायता करके आपको बाहर लेके आएगा, लेकिन बी श्योर अबाउट दैट, निकालेगा जरूर, आई एम श्योर।
कि गुरु 100% निकालेगा, क्योंकि वो आपकी भाग्य के अंदर लिखी हुई है, वही तो गुरु करता है। What is the difference between Guru and God? No difference. One day somebody asked Guruji, what is God? And Guru replied, Guru on duty is God. आज मेरी लाइफ के अंदर जो सर्कमस्टांसेस हैं, अच्छी या बुरी, वो मेरी डेस्टिनी है। और उसमें क्या मेरे लिए बेस्ट है वो गुरु मेरे लिए जरूर करेगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। और मेरा आगा देखते हुए, मेरा पीछे देखते हुए, 1 साल का बच्चा क्यों कैंसर से हॉस्पिटल में तड़फता है, 1 साल का बच्चा क्यों अस्थमा में तड़फ रहा होता है, पैदा होते ही बच्चा क्यों मरता है, पैदा होते ही माँ को क्यों तकलीफें स्टार्ट होती है। माँ तो एक नया जीवन दे रही है, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके संग खाली एक बच्चा पैदा नहीं होता, एक माँ भी पैदा होती है और एक बाप भी पैदा होता है। एक जिंदगी आती है तो कम से कम बहुत सारी जिंदगियां और भी आती हैं। अगर 1 साल के बच्चे को प्रॉब्लम है या बच्चे को पैदा करते ही माँ को प्रॉब्लम हो रही है, सब भाग्य का खेल है। आई हैव सीन सो मेनी फैमिलीज, एक बच्चा आया, सब कुछ बल्ले बल्ले हो गई, और जैसे ही दूसरा कोई बेबी आया, परिवार तबाह हो गए। दीवार दे इस पास से की तेनू की पता, कौन से कर्म आप बच्चों के, माँ के, बाप के एक दूसरे से लिखवा के आए हो, आपको नहीं पता। आज मैं सत्संग कर रहा हूँ, आप सत्संग सुन रहे हैं। हमारे कौन से जन्मों के कर्म हैं, हमारे कौन से जन्मों के रिश्ते हैं जो गुरु यहाँ कहीं ना कहीं हमको जोड़ के रखता है। सो कम टू द बेसिक थिंग, सर्कमस्टेंसेस आना बिल्कुल लाइफ में है। वन somebody asked Guruji, what is God? And Guru answered, Guru on duty is God. So believe in that. Guru on duty is God. वही ईश्वर जब ऊपर होता है, वही ईश्वर जब ऊपर होता है, वो हमारे लिए सर्कमस्टेंसेस पैदा करता है। वही ईश्वर जब गुरु के रूप में इस धरती पे आता है, वही महाशिव जब ऊपर से हमें नीचे भेजता है, तो उसने हमारी डेस्टिनी लिख के भेजी हुई है। चाहे आप डेस्टिनी कह लो या उसको सर्कमस्टेंसेस कह लो, वो सब उसने लिख के भेजा है। लेकिन वही महाशिव जब नीचे इस धरती पे आता है, उसको सब पता है कि मेरी डेस्टिनी क्या है, उसको सब पता है मेरा भाग्य क्या है, उसको सब पता है कि लिखा क्या है। इस करके गुरुजी ना फ्यूचर दासदसी, ना कुछ दासदसी, ना बताते थे ना करते थे। कोई करने वाले वो, रीशेप करने वाले वो। वही गॉड जब गुरु के रूप में नीचे आ गया, तो उसने आपकी हाथों की लकीरों को मिटाना है, कुछ नया लिखना है, कुछ नया करना है। वही मैंने कहा, सर्कमस्टांसेस जो मर्जी हो, या तो गुरु बचा के ले जाएगा या सर्कमस्टांसेस में डाल के आपको बचा के लेके आ जाएगा। पर तकलीफ हो सकता है, कई जगह आपको झेलनी पड़ेगी। ही इज ऑन ड्यूटी। मैं ये बार बार रिपीट करता हूं, दैट गुरु इज ऑन ड्यूटी टू फुलफिल हिज ड्यूटीज टूवर्ड्स अस। हम इंसानों के लिए गुरु ड्यूटी कर रहा है और हमेशा कर रहा है। मैं किसी चीज़ में नहीं जाता हूँ कि आपको विश्वास होगा तो गुरु ड्यूटी कर रहा होगा, नहीं होगा तो कर रहा होगा। ही नोज बेटर, बहुत बड़ा है। बट
दो तीन चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। पता नहीं क्यों मैंने गुरु पे मुझे विश्वास नहीं था, मुझे गुरु पे कोई श्रद्धा नहीं थी, मैं गुरु की कोई पूजा पाठ नहीं करता। जो भी मैं पूजा पाठ करता हूँ वो मेरी पूजा पाठ इस सत्संग है या जब मैं वॉक करता हूँ। अब मोटे शरीर के संग वॉक करना इतना आसान नहीं होता, तो गुरु से शक्ति मांगनी पड़ती है। गुरु की शक्ति तो मैं वॉक से करना, उसमें फिर मेरे अपना जीवन की 13 प्रार्थनाएं चलती हैं। पहली प्रार्थना मेरी अपने दिमाग में चलती है कि गुरु जी शुक्राना कि आपने मुझे जीवन दिया और माँ बाप दिए, ये घर दिया। दूसरी प्रार्थना कि आपने मुझे काम दिया, मुझे मेरा ऑफिस दिया जहाँ मैं बैठ के काम करता हूँ। तीसरी मेरी प्रार्थना जब मैं वॉक करता हूँ या कभी रात को सोते हुए, नींद करते हुए या कभी कभी ध्यान करते हुए, तीसरी मेरी प्रार्थना होती है कि मैं जहाँ मैंने गुरु का पहली बार स्वरूप देखा था, अपनी बहन के घर, उषा भाटिया आंटी के घर, तो उसका शुक्राना, उस घर का शुक्राना जिस घर में आपने मुझे अपना स्वरूप दिखाया। चौथी प्रार्थना होती है कि मेरी छोटी बेटी, उसकी हेल्थ, उसका सब कुछ, उसका शुक्राना। पांचवी प्रार्थना होती है बड़ी बेटी, उसकी हेल्थ, उसके लिए शुक्राना। छठी मेरी प्रार्थना होती है कि गुरुजी जो आपने काम कराए और जो लोग मेरे संग जुड़वाए, जो मेरे संग मेरे काम में जुड़े हुए हैं, उनकी हेल्थ, उनकी सब चीज़ का शुक्राना। सातवीं मेरी प्रार्थना होती है कि एक फैक्ट्री जिसमें गुरुजी ने अपने हाथ से मुझे लिख के भेजा था, जिसमें गुरुजी ने अपने स्वरूप पे लिखा था, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, जिसमें गुरुजी ने लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, की उस फैक्ट्री में जाके वो लगा के आओ। तो उसका शुक्राना कि आपने वो फैक्ट्री खुलवाई। आठवीं मेरी प्रार्थना होती है कि जिसके थ्रू मैं गुरु के पास पहुंचा, उस लेडी का शुक्राना उसी प्रार्थना में मेरी होती है। जिन जिन के संग मैं जुड़ा हूँ, जो मेरे बहुत क्लोज हैं, गुरुजी सब उनका ख्याल रखना, आप ख्याल रखते हो, उस चीज़ का शुक्राना। नौवीं मेरी प्रार्थना है गुरुजी जहाँ आपने जन्म दिया, मेरा डुगरी मंदिर से मतलब है, उस परिवार, उस जगह, उसकी इज्जत, उन सब चीज़ों का शुक्राना। 10वीं आपने मंदिर, जलंधर मंदिर जहाँ आप बैठे वहाँ दर्शन कराते हो, उस चीज़ का शुक्राना। 11वीं मेरी प्रार्थना है कि मेरी वाइफ, द गुड वाइफ आई गॉट, द शी इज़ रनिंग आगरा दरबार, आगरा में दरबार खुलवाया, उसका गुरुजी शुक्राना। 12वीं मेरी प्रार्थना है गुरुजी आपका छोटा मंदिर जहाँ आपके अक्सर मैंने दर्शन किए, उस चीज़ का शुक्राना। और 13वीं मेरी शुक्राना है कि आपने बड़े मंदिर जो मेरे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसमें बुलाने का, उसमें रखने का, उस चीज़ का शुक्राना। तो हर चीज़ का शुक्राना है गुरु से। गुरु हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारी चीज़ों को हमेशा ठीक करेगा, कुछ भी कर सकता है, ही इज़ ऑल पावरफुल।
बस एक सत्संग में आज मैं मेन चीज़ जो कहना चाह रहा हूँ कि गुरु ने हमेशा कहा है कि कभी भी कोई भी चीज़, चोरी जैसी चीज़, चोर के प्रति भी आप थोड़ी बहुत सहानुभूति रखो जब तक कि आपको पूरी नॉलेज ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं चोरी को प्रोत्साहन दे रहा हूं, लेकिन हो सकता है वो शायद चोर, मतलब इसका मतलब गुरु बहुत अगर बड़े वे में हम सोचें तो बिना सोचे समझे कुछ भी अपना डिसीजन मत लो, अनलेस और अदरवाइज यू आर वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग। किसी भी चीज़ का डिसीजन, माइंड मेकअप, जजमेंटल होना, अपना नैरेटिव सेट करना, अपना परसेप्शन बना लेना मेरी लाइफ के लिए बहुत खतरनाक है। गुरु हर चीज़ में कोई ना कोई हमें मैसेज देता है। अभी मैं अपने भाई के प्रति एकदम कोई नैरेटिव बना लूँ, कोई परसेप्शन बना लूँ, कोई जजमेंटल हो जाऊँ, 2 मिनट में लड़ाइयाँ हो जाएंगी, क्योंकि मैंने झेली हुई है सब चीज़ें। तो हर चीज़ के लिए एकदम परसेप्शन बना लेना, बस किसी ने कह दिया आपका परसेप्शन बन गया, वेरी गुड। टाइम दो, समझो, आगे बढ़ो, गुरु से प्रे करो, गुरु जी बुद्धि दो, कुछ समझाओ, कुछ अकल में डालो। अगर आपकी अकल में डालना होगा ज़रूर गुरु डालेंगे, बी श्योर अबाउट दैट। और अगर आपके टेस्ट लेने होंगे, क्योंकि जब सर्कमस्टांसेस बनती हैं, उन सर्कमस्टांसेस में आपके एक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, उस बेस पे गुरु आपका डिसीजन लेता है। आई एम श्योर अबाउट दैट। कोई भी सर्कमस्टांसेस बनी, उसमें आप क्या कर रहे हैं, उस बेस पे गुरु आपकी लाइफ का डिसीजन लेगा, जो भी उसको रीशेप करना। लाइफ का डिसीजन तो ऑलरेडी एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, बट गुरु ने जो शेप करना है, जो कुछ नया लिखना है, वो आपके एक्शन रिएक्शंस के बेसिस पे ही होगा। बी श्योर अबाउट दैट। जो कुछ भी नया लिखना है, बाकी तो जो डेस्टिनी में लिखा वो होना ही है, जो आपकी लाइफ में होना है वो तो होना ही है। लेकिन गुरु उसको चेंज जब करता है, जब वो एक सर्कमस्टांसेस पैदा होती हैं, उन सर्कमस्टांसेस के अंदर आपका एक्शन रिएक्शन क्या है, दैट मेक्स आर डिफरेंस। नॉट ओनली आर डिफरेंस, वेरी बिग डिफरेंस। सो जय गुरु जी, एंजॉय द लाइफ। बुरा टाइम शायद जा रहा है, अच्छा टाइम आ रहा है, तो बुरे टाइम को टाटा बाय बाय, अच्छे टाइम का वेलकम करो। सब गुरु जी की कृपा से सब ठीक होगा, बढ़िया होगा। जय गुरु जी।